नमस्कार, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। संतान सप्तमी के व्रत रखे या न रखे, फिर भूल कर यह 5 काम कभी मत करना, वरना माता पार्वती, माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी नाराज। घर में गरीबी, कंगाली, पूरा घर कंगाल में डूब जाएगा और पूरा काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बाद में मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं जी। पूज्य गुरुदेव के अनुसार अभी अभी शिव महापुराण की कथा में यह संतान सप्तमी के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तजन, इस समय संतान सप्तमी उत्सव 7 बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से स्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। जी हाँ, संतान सप्तमी के दिनों में भगवान शिव, माता लक्ष्मी एवं सभी देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। विशेषकर इस संतान सप्तमी व्रत में यदि पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के ज्ञान प्राप्त किया है, संतान सप्तमी और व्रत के दिन इन 5 कार्यों को करता है तो उसके भगवान गणेश, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीव निराश रहना पड़ जाता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना कर पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखिएगा, आधा अधूरा ना देखिएगा। कई लोग जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाइएगा। आप वीडियो को पूरा देखने तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, यह हर कोई जानता है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में 12 महीनों में अगस्त के महीने में पड़ने वाली संतान सप्तमी के दिन सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा हर एक माता बहन अपने पुत्र प्राप्ति की मनोकामना इच्छा पूर्ण करने के लिए व्रत स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान शिव और सबसे बड़े पुत्र प्राप्ति का दिन है। यह सबसे खास और उत्तम दिन भी माना जाता है। इस दिन में यदि कोई भी व्यक्ति संतान सप्तमी के व्रत के दिन यह ऐसा कार्य करता है तो उसके दरवाजे भगवान गणेश, माता लक्ष्मी लौट जाती है और ऐसी माता बहन को कभी पुत्र प्राप्ति ही नहीं होती। खासकर सुहागिन महिलाएं इन बात का विशेषकर ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी और ऐसी माता जो बहनों को कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, बस आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि मान लोगे तो आपका बड़ा बीड़ा पार हो जाएगा। अगर सुहागन महिलाएं संतान शब्द के दिनों में महिलाएं व्रत रखती हैं, संतान सप्तमी की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करिएगा। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। संतान सप्तमी के दिन इस पावन दिनों में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिसमें धन प्राप्ति की योग भी शामिल है। साथ ही भक्त जानेंगे कि इस दिन आप कौन से एक रामबाण उपाय करेंगे जिससे आपको जीवन में 101% धन की प्राप्ति, संतान ही जो कि सप्तमी पंच गलती के कारण 7 जन्मों तक निर्धन रहना न पड़े। एक भी आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आज का ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होना है, तो आप फायदेमंद के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आज आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इससे ही अच्छा खासा
आपको ज्ञान मिलता है। भगवान संतान प्राप्ति की वीडियो, संतान सप्तमी की वीडियो, ऐसी वीडियो को ध्यान से देखना आवश्यक माना जाता है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को संतान सप्तमी के दिन एक ऐसी 5 गलती जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना जिससे परिवार में काल सर्प दोष ना लगे, और इस संतान सप्तमी के व्रत दिन किए जाने वाले 4-5 विशेष उपाय बताऊंगा जो आपको इस दिन किन किन बातों पर ध्यान रखना है और इसी के कारण इस महान जो महीने में कौन से 5 काम करने से बचना, यह हमारी जानकारी हम आपको इस संतान सप्तमी के दौरान छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद YouTube पर या किसी चैनल पर कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ आशीर्वाद आप पर सदैव बनाए रहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शिव यह अपने फायदे के लिए, गरीब दूर करने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपके लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं संतान सप्तमी की महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त, फिर क्या आगे बड़ी से भी बड़ी जानकारी बताते हुए चलेंगे। संतान सप्तमी व्रत 2025 शनिवार 30 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसकी तिथि 19 अगस्त का रात 8:28 बजे प्रारंभ होकर 30 अगस्त रात 10:46 तक रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त 11:15 से दोपहर 12:47 तक। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल जो इस प्रकार से पूजन किया जाता है और साथ ही मंगलम जो होता है, इसके लिए व्रत माता पिता के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसमें छोटी सी बड़ी गलती एक बड़ा भयानक रूप ले सकती है। गलती जो हर एक माता बहन को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, उपवास तोड़ना। अगर आप उपवास कर लिए हैं और तोड़ रही हैं बीच में, तो यह बहुत ही बड़ा अपराधी होगा। संतान सप्तमी का व्रत कभी नहीं नियम तोड़ा जाता, इससे साध ढंग पालन से किया जाता है। दीर्घायु सुख समृद्धि की कामना होती है। शुद्ध भोजन से व्रत का फल जो मिलता है उससे हमें बेड़ा पार करनी चाहिए। माता पिता की तपस्या में हमें समान, इसलिए लापरवाही से इसको प्रभाव कम कर सकता है। कई लोग नाम जो मात्र की पूजा कर देते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो पूजा की है, संतान तो होगा ही। ये दूसरी बल जो कि घमंड है। और जो प्रज्वल फूल अर्पित करना जरूरी होता है, लेकिन अगर औपचारिकता से पूजा पाठ श्रद्धा भाव न रखे तो पुण्य कम हो जाता है। हवन मंत्र जप, इस तरीके के पाठ पूजन कहते हैं, अक्सर इस तरह की पूजा पाठ नहीं निरंकारी के दौरान किया जाता, क्योंकि इस तरह हम भूल जाते हैं कि इस व्रत का अधूरा रह जाता। दूसरी गलती की दान करना, अशुद्ध का उपयोग करना, वस्तु देनी है नहीं देनी, पुण्य के बजाय फल जो पाप लगता है। इस दिन साफ सुथरे नए वस्त्र, अन्न, मिठाई, फूल, फल, अनाज दान, कपड़े दान करने चाहिए। इस तरीके के निस्वार्थ होकर करने चाहिए। जबकि माता पिता श्रद्धा भाव से दान करते तो वह पुण्य संतान के जीवन की स्वस्थ एवं सुखमय दीर्घायु बनता है। इस तरह की बातें शिव पार्वती को समर्पित है। इसका उद्देश्य संतान की मंगला कामना। तो समाज को दिखावा, जब व्रत केवल दिखावे के लिए किया जाता है तो उसका फल बहुत कम मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा और व्रत का फल केवल तभी मिलता है जब हम निस्वार्थ भाव से श्रद्धा से किया जाए। यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरों से प्रभावित होकर करता है तो यह बहुत बड़ा पाप आडंबर लगेगा, जो झूठा पाखंड दिखावा इस तरह के होते हैं। पूजा पाठ जो भर नहीं केवल, बल्कि यह दिन माता पिता अपने बच्चों को रिश्ते का मजबूत करने का दिन है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। व्हाट्सएप के जरिए आशीर्वाद की कामना रहे और कलह इस व्रत पर नहीं करने चाहिए, हमें ये भी वर्जित है।
साधारण रूप से ऐसा करने से हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अधूरा संतान प्राप्ति की कामना इस वक्त होती है, दीर्घायु और सुख समृद्धि से भरा होता है। यह उपाय विशेष रूप से दाम्पत्य में चमत्कारी भी माना गया है। जिन्हें संतान सुख में बांधी जाती है या जिनके बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, दीपक की लौ माता पिता का संकल्प और प्रार्थना जब मिलते हैं तो वह दिव्य ऊर्जा का निर्माण करती है जो सीधे संतान के जीवन को सुरक्षित करती है। आशा करते हैं यह आप समझ गए होंगे, तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। संगत जी, श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, कहते हैं लोग कि मृत्यु का तो कोई संकेत मिलते हैं वो मिला ही नहीं, अचानक फलाने की मृत्यु होगी। आपने सुना होगा, कहते हैं कि अजी वो तो अच्छे खासे थे लेकिन कैसे उनकी मृत्यु हो गई कोई तो पता नहीं चला, वो अच्छे से दिख रहे थे लेकिन आपको नहीं पता। भगवत गीता के अनुसार अक्सर लिखे होते हैं ऐसे 5 संकेत जो हर किसी के जो सुना होगा। जीवन और मृत्यु, यह 2 शब्द सुनने से जितना साधारण लगता है उतने ही रहस्यमय भी है। हम सब रोज जीते हैं और जीने का काम करते हैं, परिवार को संभालते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस पर विचार करते हैं कि एक दिन सब समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु पर वह दरवाजा जिसके पार करके जीवात्मा को जीना होता है। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया धारण करता है। लेकिन हे मित्र, श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मृत्यु कभी अचानक नहीं आती, वह अपने आगमन से पहले 5 संकेत जरूर देती है। लेकिन इंसान अपने मोह और माया में इतना फंसा रहता है कि वह इन संकेतों को पहचानना ही भूल जाता है, वो पहचान नहीं पाता। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी सच्ची घटना से साथ संगत जी, जिसमें एक गांव का साधारण किसान इन 5 संकेतों को अपने जीवन में अनुभव करता है। लेकिन वह केवल कहानी नहीं, यह चेतावनी है, यह आईना है, यह पुकार है जो हमें याद दिलाती है कि जीवन का हर पल अनमोल और सच्चा गहरा केवल सत्य निराकार ही है। तो आइए सुनते हैं एक झकझोर देने वाली कहानी जो सच्ची घटना, सच्ची महात्मा की है। जरा गौर से सुनिएगा। हर इंसान के लिए, हर इंसान मरता है, जीता है, लेकिन यह संकेत तो हर मनुष्य को अवश्य समझना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं साथ संगत जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को विनती है आपसे दूसरों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में राम किशोर नाम का एक किसान रहता था। साधारण कदकाठी, गोरा रंग, मेहनती शरीर, वह दिन रात खेतों में काम करता, परिवार को पालता और गांव में सबकी मदद करता। परिवार सावित्री, बेटा मोहन को और एक बेटी गौरी उसका परिवार था। गांव में लोग उसे ईमानदारी कहते थे, जो ईमानदार मानते थे, परंतु उसकी एक कमजोरी थी, वह जीवन को केवल खेती, पैसा और परिवार तक ही सीमित समझता था। मंदिर जाता पर भक्ति केवल दिखावे की थी, निराकार और सत्य ज्ञान की ओर उसका मन कभी नहीं गया। गांव में एक साधु बाबा भी रहते थे जिन्हें लोग ज्ञानदाता बाबा कहते थे। वे अक्सर कहते, बेटा जीवन क्षण भंगुर जो है, सत्य निराकार को पहचान ले, वरना मोह माया सब यहीं छूट जाएगा। कहते हैं सब कुछ यहीं रह जाएगा सत्संग जी, जाएगा हमारा कर्म। पर राम किशोर हंसकर कह देता, बाबा अभी तो मैं जवान हुआ हूँ, अभी मौत कहाँ दूर से ही दिखती है। यही घमंड उसका सबसे बड़ा अहंकार था। एक दिन खेत से लौटते समय राम किशोर ने महसूस किया कि उसके दम भारी हो रहे हैं। शरीर वैसे ही थक गया जैसे कई दिन की मेहनत के बाद होता। सावित्री बोली, आज ज्यादा थक गए हो क्या? वह बोला, हाँ पता नहीं, लेकिन खेत तो वैसे ही थे, पर शरीर ढीला पड़ गया। यह था पहला संकेत, शरीर असामान्य रूप से थकने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से पहले शरीर धीरे धीरे अपने मालिक को छोड़ने लगता है
अंग थक जाते हैं, चाहे काम कम ही क्यों न हो। लेकिन रामकिशोर ने इसे नज़रअंदाज किया। उसने सोचा शायद उम्र बढ़ रही है। बाबा ने उसे चेताया, रामकिशोर, यह पहला इशारा तुम्हारा, संभल जा, अब सत्य ज्ञान ले ले। पर उसने फिर भी मजाक में ले लिया। कुछ हफ्तों बाद रामकिशोर की पसंदीदा दाल चावल भी उसे फीकी लगने लगी। वह बोला, सावित्री, आजकल खाना बेस्वाद लगता है। सावित्री बोली, सब तो पहले ही जैसा है, शायद तुम्हें जीभ की तकलीफ है। यह दूसरा संकेत, खाने का स्वाद बदल जाना, क्योंकि मृत्यु से पहले जीभ का रस सूखने लगना। श्री कृष्ण कहते हैं, इन इंद्रियों धीरे धीरे छीड़ होती है ताकि आत्मा देह से विरक्त होने लगे, परंतु मोह में उसकी आंखें बंद कर सकती। कोई बीमारी होगी, दवा खा लूंगा। धीरे धीरे रामकिशोर भी ऐसा महसूस करने लगे। घर में सब उसने दूर हो रहे। मोहन पढ़ाई और नौकरी की तैयारी से व्यस्त, सभी स्त्री घर के कामों में, बेटी गौरी अपनी सहेलियों में, रामकिशोर अकेले आंगन में। वह सोचता, क्या सब मुझे भूल रहे हैं क्या? असल में यह तीसरा संकेत, आत्मा का मोह से अलग होना, प्रियजन पास होते हुए भी बिछड़पन का प्रस्ताव समझ में आना, पर लगने लगता कि सब दूर होते हैं। बाबा ने कहा, रामकिशोर देखो, यह संकेत बता रहे हैं कि तेरा मन माया से हट रहा है। अब प्रभु को पकड़ ले। लेकिन अब फिर भी न समझा। कुछ दिन में उसे नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलता रहता। सावित्री बोली, क्यों नींद नहीं आती जी? वह बोला, पता नहीं, आज आंखें बंद करता हूँ पर नींद जैसे उड़ जाती है। यह चौथा संकेत था, नींद का छिन जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से पहले आत्मा जागृत होने लगता है। वह देह से बाहर जाने की तैयारी करती है, इसलिए नींद टूट जाती है। पर रामकिशोर ने इसे भी बीमारी समझकर मना किया। एक रात उसने सपना देखा कि एक तेज प्रकाश उसके सामने खड़ा आया। प्रकाश से एक स्वर आया, रामकिशोर, अब लौटने चलो। अब डरकर बाबा के पास गया और सब बताया। बाबा बोले, यह पांचवा और अंतिम संकेत है, संभल जा। मृत्यु का दूत तुझे बुला रहा है। अब भी अगर तू प्रभु को न पहचानेगा तो मोह माया में भटकता ही रहेगा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोला, बाबा अब मैं क्या करूं? बाबा बोले, सत्य निराकार को मान ले, प्रभु को याद कर, मोह को छोड़, यही समय है। बाबा ने गांव में सबको बुलाया और कहा, मृत्यु से पहले 5 संकेत इंसान को मिलते हैं। असामान्य थकान, खाने का स्वाद बदलना, प्रियजनों से दूरी, नींद का छिन जाना और अलौकिक दृश्य या बुलावा। लेकिन लोग इन्हें पहचानते नहीं। जो लोग पहचान लेते हैं वह मोक्ष पा लेते हैं, जो नहीं पहचानता वह मोह में बंध कर बार बार जन्म लेता है। गांव वाले सुनकर तो कांप उठे। कुछ ही दिनों में रामकिशोर बिस्तर पर पड़ा। सावित्री रोती, मोहन घबरा रहा, बेटी चिल्लाती रही, पर रामकिशोर ने आखिरी सांसों में बाबा का हाथ पकड़कर कहा, बाबा अब मैं सत्य निराकार को पहचान गया हूँ, मुझे क्षमा करना। बाबा बोले, बेटा चिंता मत कर, अब तेरा मार्ग प्रशस्त है और कुछ पलों की बाद तुम्हारा शरीर छोड़ देगा देह। उसकी मृत्यु के बाद में हलचल मच गई। लोग बाबा के पास आकर पूछने लगे, बाबा हमें भी बता दीजिए कि हम कैसे बचें। बाबा बोले, सत्य को पहचानो, मोह को त्यागो और मत उलझो। प्रभु का नाम जपो, सत्संग करो, सेवा करो, यही जीवन का असली उद्देश्य है। गांव वाले आंसुओं के साथ प्रण लेने लगे हैं। यह कथा केवल रामकिशोर की नहीं, हर एक इंसान की है। यह हर उस इंसान की जो अपने जीवन को केवल खाने पीने, काम करने और मोह माया में गंवा देते हैं। किसी की धन लूटना तो किसी की क्या करना तो क्या करना, सब यहीं रह जाएगा, बस आपके साथ कर्म जाएगा। श्री कृष्ण के 5 संकेत आज भी किसी को भी मिलते हैं, परंतु लोग उन्हें समझ नहीं पाते। जब शरीर असामान्य थकान दिखावे या जब स्वाद फीका लगने लगे, जब अपने ही अजनबी लगे सभी, जब नींद उड़ जाए, जब अलौकिक बुलावा सुनाई दे, तो समझ ले कि समय पास है।
याद रखना, सच्चा सहारा केवल सत्य निराकार ही है, जो उसे पकड़ा लेता है उसे मृत्यु भी डरा नहीं सकती। तो आशा करते हैं आप भी, यदि ये कथा सुनकर के आपके मन में चेतना जगी होगी तो अपने जीवन में उतारे, मोह माया को छोड़े, सत्य ज्ञान को अपनाए, सत्संग करे।